परवरदिगार आलम ने सारे कलाम पाक में अपनी तौहीद, वहदानियत, खुदा की ज़ात बेमिसल बेमिसाल, उसकी ज़ात में, उसकी सफ़ात में कोई शरीक नहीं, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसकी ज़ात को बका ही बका है, फना नहीं। उसी ने अपनी कुदरत कामिला से निज़ाम कायनात को पैदा फरमाया और सारे आलम के निज़ाम को वो खुद ही चलाता है। जिधर की चाहे हवा चलाए, जिधर की चाहे धूप छांव का निज़ाम बनाए। वो किसी मामले में भी कभी भी न किसी का मोहताज था और न है। वो चाहे तो रातों रात फकीर को तख्ते ताज देकर के तख्ते शहनशाही पे बिठा दे। वो अगर चाहे तो बादशाह को उठाकर फांसी लगा दे। वो चाहे तो एक को इतना दे कि संभाला ना जाए, और वो चाहे तो एक को इतना तंग कर दे कि भूख की वजह से मौत आ जाए। बड़ी बेनियाज जात है उस मालिक और कदीर की। निजाम शमसी, निजाम कमरी, सितारों का निजाम, आसमानों का निजाम, दरियाओं और समंदरों का निजाम, सारा वो खुद चलाता है। न कभी इलेक्शन होता है, न कभी इंतखाबात होते हैं, न कभी ये सुनने में आया कि समंदरों की चेयरमैनी फलां को मिलेगी, दरियाओं की चेयरमैनी फलां को मिलेगी। फरमाया लम यलिद वलम यूलद, बस मैं हूं और कोई नहीं। इसीलिए महबूब कायनात हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ने खत्म नबूवत का ताज पहना करके भेजा कि मेरे महबूब दुनिया में जाओ, लोग मेरी जात को भूल गए, खिलाने वाले को भूल गए, पिलाने वाले को भूल गए, और इससे बढ़कर के क्या बदजानती होगी, पैदा करने वाले को भूल गए। आदमी के जिस्म का निजाम कौन बना सकता है? अब ये आंख है, बज़ाहिर आंख है, लेकिन बिजली की वायरिंग की तरह आंख से लेकर पांव के तल्ली तक एक निजाम चल रहा है। कान का निजाम है, नाक का निजाम है, हाथ का निजाम है, पैर का निजाम है, दिल और दिमाग का निजाम है। ये सारी की सारी चीजें वो नहीं बना सकता तो और कौन बनाने वाला है? इसीलिए फरमाया काली कमली वाले दुनिया में जाओ, मेरा नाम बुलंद करो, मेरी तौहीद का झंडा बुलंद करो, लोगों को बताओ कि खालिक को ना भूलो, मालिक को ना भूलो, परवरदिगार को ना भूलो, उस रब को ना भूलो जिसने ये सारा जहान बनाया। चुनाचे महबूब कायनात हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये ऐलान फरमाया कि लोगों उसके सिवा कोई नहीं, फिर मक्का बदला, बिरादरी बदली, कौम बदली, अपने बदले, गैर बदले, सब दुश्मन हो गए। एक मेरी बात समझ लें, आज जिस तरह का कलमा आज हम पढ़ते हैं, अगर यही कलमा पढ़ना होता तो अबू जहल काफिर ना मरता, उतबा काफिर ना मरता, शैबा काफिर ना मरता, वलीद इब्ने मुगीरा काफिर ना मरता, उमैया इब्ने खलफ काफिर ना मरता, कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ते रहते और बुतों की पूजा भी करते रहते, उनको हाजत रवा भी मानते रहते, जिना भी करते रहते, शराब भी पीते रहते, सब कुछ करते, कलमा पढ़ते रहते। उनको सिर्फ ये बात समझ ना आई
बल्कि उनकी समझ ये थी कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुंह से कह लिया उसको फिर सारी जिंदगी का निजाम अल्लाह के हुक्मों के ताबे बनाना पड़ेगा। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा फिर वो अपनी मर्जी से खा नहीं सकता, जो चाहे खाए, उसको इख्तियार नहीं। जिसने ये इकरार कर लिया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो मेरा रब है, वो मेरा परवरदिगार है, अब उसको इख्तियार नहीं कि वो जो चाहे खाए। बकरी खाएगा, गाय का गोश्त खाएगा, भैंस का गोश्त खाएगा, मुर्गी का खाएगा, कुत्ता नहीं खाएगा, सुअर नहीं खाएगा। उसे खुद इख्तियार नहीं है, जो चाहे खाए। इसी तरह जिसने कलमा पढ़ा वो पीने में खुद मुख्तार नहीं कि जो चाहे पिए, पानी पिएगा, सोडा पिएगा, लस्सी पिएगा, शरबत पिएगा, चाय पीवेगा, शराब नहीं पीवेगा, पेशाब नहीं पीवेगा, हराम नहीं पीवेगा। इख्तियार खत्म। जब खाने में हम मुख्तार नहीं, अपना इख्तियार नहीं रखते, पीने में हमें अपना इख्तियार नहीं, पहनने में हमें अपना इख्तियार नहीं, चलने फिरने में हमें अपना इख्तियार नहीं, अल्लाह के हुक्मों की ताबेदारी करनी पड़ेगी। आज यही बात कुरान करीम ने तुम्हारे सामने रखी है। और भूले हुए मुसलमानों, खुदा का हम पर कितना बड़ा करम है कि सफेद दाढ़ी हो जाती है, कब्र के करीब हो जाते हैं, अल्लाह पाक बार बार कुरान फिर सामने लाता है और मान जा, मान जा, अब भी मान जा, अब भी मान जा। फरमाया अलिफ लाम मीम अहसिबन नास, क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया, क्या लोगों का ये ख्याल बन गया, क्या लोगों का ये अमल बन गया, क्या लोगों का ये अकीदा बन गया, क्या लोगों ने ये ज़ाम कर लिया, क्या लोग ये बना बैठे, तकिया लगा बैठे, ठेका कर बैठे, अहसिबन नास, क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया, क्या अय्युतरकू अय्यकूलू आमन्ना, इतना कहने पर छूट जाएंगे, इतना कहने से जन्नत में चले जाएंगे, इतना कहने से जहन्नुम से बच जाएंगे, पुलसरात के अज़ाब से बच जाएंगे। आमन्ना, मैं मानता हूं। सिर्फ इतना कहने पर छूट नहीं, कुरान का मकसद ये है अय्युतरकू अय्यकूलू आमन्ना, सिर्फ और सिर्फ इतना कहने पर छूट नहीं हो जाएगी कि साहब मैंने कुरान मान लिया, मैंने खुदा मान लिया, मैंने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लिया, मैंने खुदाई निजाम को मान लिया। और मान तो लिया, उस पे अमल तो कर। फरमाया वहुम ला युफ्तनून, अल्लाह फरमाते हैं मैं आजमा कर देखूंगा। अगर मास्टर को इम्तिहान लेने का इख्तियार है कि बच्चा फेल है या पास, डॉक्टरों को इम्तिहान लेने का इख्तियार है, प्रोफेसरों को इम्तिहान लेने का इख्तियार है, तो फरमाया वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। मैं खुदा भी इम्तिहान लूंगा, मैं भी आजमाऊंगा, मैं भी जांच करूंगा, मैं भी पड़ताल करूंगा। आमन्ना कौन सा जुबान से कहता है, कौन सा दिल से कहता है। आमन्ना मैंने मान लिया, किसकी जुबान की नोक पे कलमा रखा हुआ है और किसके खून के कतरे कतरे में बस गया। मैं आजमा कर देखूंगा, मैं ये पता करूंगा कि आमन्ना कहने वाले लोगों का हाल क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उधर कलमा भी चल रहा है, उधर कब्रों को भी चाटा जा रहा है, उधर कलमा भी चल रहा है, उधर कब्र परस्ती भी हो रही है, बुत परस्ती भी हो रही है। अरे हिंदू अगर बुत की पूजा करे तो काफिर है, और मुसलमान 100 कब्रों की मिट्टी चाटे अब भी मुसलमान है।
جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جانثار جماعت، وفادار جماعت، نبی کے اشاروں پہ جان دینے والی جماعت، نبی کے سچے عاشق صحابہ کرام کی جماعت آئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قیصر اور کسریٰ کے دربار میں جاتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ان کے لوگ کارندے اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ امام الانبیاء، آپ رسولوں کے رسول، آپ نبیوں کے نبی، ساری کائنات کے سردار، اجازت دو ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں۔ اجازت دیں آپ، ہم بھی آپ کو سجدہ کرنا چاہتے، ہمارا دل چاہتا ہے، آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى۔ اندازہ لگاؤ سوال کیا کیا تھا اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا ہے؟ یہی فرما دیتے کہ نہیں بھائی، بلکہ مثال دی پچھلی، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ نے لعنتی بنا دیا یہود و نصارہ کو، کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، اس لیے ملعون بن گئے، لعنتی بن گئے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبروں کو سجدے شروع کر دیے۔ چلو یہاں پہ بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ مالک کائنات کی حضور میں رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھولی پھیلا دی۔ صحابہ کرام نے ایک سوال کیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے اس کا جواب دے دیا، بات ختم ہو گئی، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے اس بات کو اتنا پختہ کر کے دکھایا اور یہ ثابت کر دیا، میرے صحابہ تم نے سوال کیا، میں نے جواب دے دیا، آگے رب کی حضور میں جھولی پھیلا دی۔ الہ العالمین تیرے دروازے پہ میرا سوال ہے، اللہم لا تجعل قبری اصنام، مولا میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بننے دینا، تجھ سے دعا مانگتا ہوں میری قبر کی سجدہ گاہ نہ بنے، میری قبر کو لوگ بتوں کی طرح سے نہ مانے۔ لوگ آج ایک بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے باپ دادا کو یوں کرتے دیکھا، اب قرآن ماننے یا دادا پر دادا کو ماننے؟ محبوب کائنات حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب قوم کے سامنے اللہ کا قرآن رکھا، یہی جواب انہوں نے دیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، مکے والے کہتے تھے او اللہ کے نبی، خدا کی بات مانے، قرآن مانے، رسول کو مانے، ما حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، یا اس رستے کو ماننے جس پر ہم نے اپنے بڑکوں کو دیکھا، اپنے باپ دادا کو دیکھا، اس رستے پہ چلیں یا قرآن کے رستے پہ چلیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ ظاہر بات ہے ساری برادریاں غلط، ساری رسومات غلط، ساری لغویات غلط، ساری خرافات غلط، سارا جہان کوڑا، کالی کملی والا سچا، سبحان اللہ، سارا جہان جھوٹا، خدا کا قرآن سچا، خدا کی ذات سچی، خدا کا فرمان سچا، خدا کا فرمان سچا، سبحان اللہ۔ پتہ نہیں کتنے لوگ رسمیں بنا بنا کر کے تباہ ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں یہ کہتا ہوں بچہ پیدا ہوا، اللہ پاک نے کسی کو اولاد دی، بڑی نعمت ہے، اب بیٹا باپ کا ہے یا ماں کا ہے؟ سنو میری بات، اس ماں اور باپ کو نام رکھنے کا اختیار تو ہے، لیکن ایسے نام رکھنے کی اجازت نہیں جو مسلمانوں کے خلاف ہو۔ تم تو اپنے بچوں کا نام رکھنے کے بارے میں بھی اختیار نہیں رکھتے۔ بے شک
हालांकि औलाद तुम्हारी है। तुम अपने बच्चों की परवरिश के बारे में भी खुद मुख्तार नहीं। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, जब बच्चा पैदा हो सज्जे कान में अजान कहो और खब्बे कान में तकबीर कहो। ये साबित कर दो अजान तेरी हो गई, तकबीर तेरी हो गई, अब तेरी जिंदगी 50 बरस की हो, 100 साल की हो, बस इतना वक्फा रह गया कि तकबीर हो चुकी और अल्लाहु अकबर नियत बदलने की देर है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जाहिर बात है, लोग आजकल लिखे पढ़े इतराज करते हैं कि हमारी समझ में बात नहीं आती, दीन नहीं समझ में आता, कुरान समझ में नहीं आता। अब बताओ, ये अब बच्चे के कान में जो 3 दिन का बच्चा है उसके कान में जो अजान आ रही है, इसका कोई बज़ाहिर फायदा है? जब 80 बरस का बूढ़ा अजान सुनकर मस्जिद में नहीं आता तो ये बच्चा बेचारा अजान सुन के क्या करेगा? जब लोग अजान सुनकर कंजरी का गाना बंद नहीं करते, अजान सुनकर बदमाश और बदकार औरतों के गाने और फौज बंद नहीं करते, दुकान नहीं छोड़ते, घर से उठकर अल्लाह के दरबार में बुलाए हुए नहीं आते, तो अब बताओ इस बच्चे के कान में अजान देने का क्या फायदा? जाहिर है कि यह बात कहनी पड़ेगी कि हुक्म है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसे पूरा करना पड़ेगा, बज़ाहिर फायदा नजर आए या ना। हम जाहिरी फायदे के पाबंद नहीं, जाहिरी फायदों के मफाद के हम पाबंदी नहीं। इसलिए मैंने अर्ज किया कि हम लोग किसी बारे में भी इख्तियार नहीं रखते। सारा दिन पानी पियो, रोटी खाओ, लेकिन जब रोजा रख लोगे तो अब रोटी खाने गुनाह, पानी पीना गुनाह। यही बात मैं साबित करना चाहता हूं कि हम लोग इख्तियार में नहीं है, आजाद नहीं है जितना हमने अपने आप को आजाद समझा हुआ है। इसलिए अल्लाह पाक जल्ले शानु फरमाते हैं, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, सारी बरकतें उसी के हाथ में है जिसका मुल्क में राज है। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पे उसी का कब्जा, उसी की कुदरत, उसी की हिकमत, उसी का इल्म, उसी की बेनियाजी चलेगी, किसी की बात नहीं चल सकती। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखो, सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 99 बीवी, एक पैगंबर और एक बादशाह, इतना बड़ा बादशाह कि हवा तख्त उड़ाए फिरे, हवा तख्त उड़ाए फिरती है सुलेमान अलैहिस्सलाम का। सर पे ताजे नबूवत है, नीचे तख्ते शहनशाही है, हवा तख्त को उड़ाती है। जहां सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते हैं हवा उतार देती है, और जहां चाहते हैं हवा उड़ा कर ले जाती है। और पानी का पता लगाने के लिए परिंदे मौजूद है, जिन ताबे, इंसान ताबे, परिंदे ताबे, चरिंदे ताबे। मकाम इतना ऊंचा, बादशाहत भी दे दी, नबूवत भी दे दी, पैगंबरी भी दे दी, और इतनी बड़ी अजमत भी दे दी। और हाल ये है कि 99 बीवियों में से एक उंगल का बच्चा पैदा नहीं हुआ। देखिए उसकी बेनियाजी। बादशाह मैंने तुझे बना दिया, नबी मैंने तुझे बना दिया, हवा तख्त तेरा उड़ाए उड़ाए फिरेगी, पूरी दुनिया में तू फिरेगा। बादशाह तेरी, नबूवत तेरी, रिसालत मैंने तुझको दे दी, पैगंबरी मैंने तुझको दे दी, जा, मेरी मर्जी औलाद नहीं देता। 99 बीवी। तुम्हारा कईयों का दिल तो कर रहा होगा, हम भी उस जमाने में पैदा होते तो कम से कम बीवियों का एक लश्कर तो होता। लू कर देखो, शाम को पता लग वैसी घड़ी का क्या टाइम है, जय को शौक होवे कट गिनने। बड़ा मुश्किल मकाम है, दौड़ते करके इस जमाने में जन्नत में जाए बड़ा मुश्किल। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, मर्जुल मौत है।
आखिरी दिन है, आखिरी बीमारी है, मौत बिल्कुल करीब है। जनाब सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, जनाब सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, तमाम उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, सारी घरवालियों को, हमारी माँ को बुलाकर अल्लाह का पाक पैगंबर फरमाते हैं, ओ मेरी घरवालियों, मेरा आखिरी वक्त करीब है, बीमारी बड़ी सख्त है, इजाजत दे दो मैं अपनी बीमारी के दिन आयशा के हुजरे में गुजार लूं। सुभान अल्लाह। इमामुल अंबिया इजाजत ले रहे हैं, इजाजत ले रहे हैं, तुम नाराज घर बैठी रहो, मेरी बारी थी, मेरी बारी थी, सारी बारी आयशा के हुजरे में रख दी। कितना खुदा का खौफ है, किस कदर दिल में अल्लाह तबारक व तआला का डर है कि किसी हकदार के दिल में भी ये बात ना आ जाए कि मेरी बारी मारी गई। इमामुल अंबिया महबूबी किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इजाजत ले ली, सारी हमारी माओ ने इजाजत दे दी। बीमारी के दिन है, परेशानी के दिन है, जहाँ आपको सहूलत हो हम बिल्कुल रजामंदी से इजाजत देते हैं। हुजरा ऐशा में क़याम फरमा लिया, अल्लाह नबी ने खुदा का खौफ दिखाया, नबी ने खुदा का डर दिखाया, नबी ने अपने दिल में डर फरमाया, अल्लाह पाक को कुछ और मंजूर है। काली कमली वाले, ये जो हुजरा आयशा है, ये जो हुजरा आयशा है, जिस बिस्तर में तेरी साथ आयशा होती है, मुझे इस हुजरे से इतना प्यार है, इतना प्यार है, इसके मुकाबले की मेरे पास जन्नत भी मौजूद नहीं। इस हुजरे में क़याम फरमाओ, यही हुजरा सब कुछ बनेगा, सब कुछ यहीं से होगा। जनाबे मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल आखिरी वक्त, बिल्कुल आखिरी लम्हात फरमाया, मेरी आयशा मिसवाक ले आ। मिसवाक ले आई, फरमाया आयशा, ओ मेरी आयशा, इसको नरम कर दे, इसको नरम कर दे। अब बताओ, मर्द की मंशा, मर्द की गरज अगर औरत नहीं समझती तो और कौन समझ सकता है? का मतलब ये ना था कि लकड़ी से कूट के ले आ, किसी रोड़े ईंट से कूट के नरम करके ले आ। पैगंबर के फरमान को आयशा सिद्दीका ने समझा, अपने मुंह मुबारक में मिसवाक को चबा दिया और फिर ये नहीं फरमाया कि आयशा इसे धो के ला, समझो, ये नहीं फरमाया इसे धो के ला, बल्कि वही लुआब जो हजरत आयशा के मुंह का लगा हुआ था, पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह मुबारक में वही मिसवाक फरमाई और इसके बाद कुल्ली नहीं फरमाई। ये साबित कर दिया, लोगों, आयशा मुझे इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है कि मैं आखिरी वक्त में इसके मुंह का लुआब अपने मुंह में लेके जा रहा। तमाम चीजें अल्लाह पाक खुद करा रहा है। और एक और बात समझो, तुम्हारी भी तमन्ना है, मेरी भी तमन्ना है, हर मुसलमान की तमन्ना है, अल्लाह करे आखिरी वक्त अच्छी जगह आए। सबकी तमन्ना है सजदे में मौत आए। जो आदमी मस्जिद में कभी दाखिल नहीं होता, आरज़ू उसकी भी है कि सजदे में मौत आए, भाਵੇਂ सारी उम्र सजदा न करे। जो आदमी सारी जिंदगी खुदा के कुरान को हाथ नहीं लगाता, कुरान को आंख से देखता नहीं, तमन्ना उसकी भी है कि मेरी मौत कुरान पढ़ते हुए की आए। सबकी तमन्ना है कि मेरी अच्छी जगह मौत आए, काबतुल्लाह में मौत आए, मदीने पाक में मौत आए, मस्जिद में मौत आए, वुजू करके मौत आए, अल्लाह के हुजूर में सजदा रेज हो जब मौत आए।
तुम ये तमन्ना कर सकते हो, तुम्हारी यह हसरत हो सकती है, इमामुल अंबिया की कोई तमन्ना नहीं। काली कमली वाले की भी तो तमन्ना होगी, या अल्लाह सबसे अच्छी जगह मेरी मौत आए। अल्लाह तबारक व तआला जल्ले शानहू ने यह साबित कर दिया, मेरे महबूब तेरे लिए हुजरे ऐशा से अच्छी जगह आसमानों पे भी नहीं, जन्नत में नहीं। यह जो ऐशा का हुजरा है जहां जिब्रील के सलाम आते हैं, जहां खुदा का कुरान नाजिल होता है, इससे अच्छा कोई ठिकाना नहीं। और एक और बात समझो, आजकल भी तजर्बा कर लें, बाप से धी को बड़ा प्यार होता है और बाप को भी अपनी बेटी से बड़ा प्यार होता है। यूं ही अगर मुंह बना दे बेटी अब्बा के सामने और इतना सा लफ्ज कह दे अब्बा, रोने की शक्ल बनाकर, खुदा गवाह बाप का कलेजा फट जाता है। क्या हुआ बेटी, दिए किए? वो चुप कर वेंदी है, 10 मैनू होया किए? क्या हुआ? चैन नहीं आता जब तक धी से पूछ ना ले। आखिरी वक्त है पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दोनों मौजूद हैं। और लोगों, आज हमें बाप को दुनिया से जाता हुआ बेटी देखकर गवारा नहीं कर सकती, तो फातिमा ज़हरा जिसका अब्बा काली कमली वाला हो कैसे गवारा करती? कैसे गवारा करती? अल्लाह। खुद हजरत अली फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि पैगंबर की वफात के बाद 6 महीने फातिमा ज़हरा जिंदा रही, किसी ने हंसती हुई नहीं देखी, हंसती हुई कभी नहीं देखी। अल्लाह। खुद हजरत अली गवाह है, फरमाते हैं 6 महीने में कभी पेट भर के नहीं खाया, हर वक्त रोया करती थी। कभी कहती थी औलागा तुमने किन हाथों से मेरे अब्बा की कब्र पे मिट्टी डाली, तुमने किन हाथों से शहंशाह कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कब्र मुबारक में रख दिया। साबित मैं ये करना चाहता हूं कि मेरा ये अकीदा है कि जनाब आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में हुजूर की वफात हुई। आपकी वफात शरीफ हजरत आयशा सिद्दीका की गोद में हुई। तो खुदावंद करीम ने जिसने सारी कायनात का आपको सरदार बनाया, रहमतुल लिल आलमीन बनाया, साकी कौसर बनाया, शाफी महशर बनाया, तमाम मुसलमानों का पूरी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा, अल्लाह पाक ने सबसे अच्छी जगह हजरत आयशा सिद्दीका की गोद पसंद आ गई। इसलिए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लोगों तक पहुंचाने के लिए मार खाई। आज हम कलमा भी पढ़ रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, कलमा भी हो रहा है, रिश्वत भी चल रही है, कलमा भी पढ़ रहे हैं, लोगों की धी बेटियों के साथ बदकारी भी हो रही है, कलमा भी चल रहा है, शराब भी पी रहे, कलमा भी पढ़ रहे, सुअर भी खा रहे। बताओ ये क्या कलमा है? किस काम आएगा कलमा? हजरत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का ये आलम है, जिसने कलमा पढ़ा उसने पूरी जिंदगी 1 सेकंड में बदल दी, 1 सेकंड में बदल दी। जिस दिन शराब की हुर्मत कुरान में आई, शराब का हराम होना कुरान में आया, सहाबा के घरों में भी थी, मुसलमानों के घरों में भी शराब थी, लेकिन जब शराब की हुर्मत का हराम होने का कुरान ने ऐलान किया, मैं दावे से कहता हूं, जिम्मेदारी से कहता हूं, मदीने में यहूदी भी थे, इधर उधर ईसाई भी थे, जो किसी सहाबी ने यह सोचा हो चलो हमारे लिए तो हराम है, इसके 4 पैसे तो बना ले, यहूदियों को बेच दे, ईसाइयों को बेच दे, वो तो पाबंद नहीं, पैसे तो बनाए। बल्कि उलमा ने लिखा है कि मदीने की गलियों में शराब का दरिया बह पड़ा।
मटके तोड़ दिए, सुराइयां तोड़ दी, बोतलें मार मार के दीवारों में तोड़ दी। कुरान आया, उसके बाद आखिरी दम तक किसी सहाबी ने पीना तो क्या उस बर्तन को भी हाथ नहीं लगाया जिसमें शराब थी। आज हम तो अपने लिए मसला निकाल लेते हैं। अब ये जितने गरीब लोग हैं फीम खाते रहते हैं, चरस पीते रहते हैं, हरियून खाते रहते हैं और अपने आप को हर वक्त कहते हैं मैं गरीब हूं, कि हाँ मेरा हिसाब, कि हाँ मेरा आजाब, कहीं मेरी जन्नत, कि हाँ मेरा दोज़ख वजना। अच्छा तेरी खुदाई वही है? अल्लाह तमाम के तमाम ये ऐब गरीबों ने पकड़ लिए। इसलिए अल्लाह पाक जल्ले शानू ने ऐलान कर दिया, फरमाया आसिबन्नास, क्या लोगों का ये गुमान है, आई उतरकू, छोड़ दूंगा मैं, आई यकूलू आमल्ला, सिर्फ आमल्ला कहने पर छोड़ दिए जाएंगे, वहुम ला युफ्तनून, वहुम ला युफ्तनून, मैं आजमा कर देखूंगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मुताबिक जिंदगी है कि नहीं, मेरे महबूब के सूरत के मुताबिक सूरत बनी के नहीं, लिबास बना के नहीं, खाना पीना मेरे महबूब की इताअत करते हुए गुलामी में करता है या खुद मुख्तार होकर के करता है। बेशक बेशक। अब एक सांस में पानी पी लेना ये ईसाइयों की आदत है। आका मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 सांस लेकर के पियो। अब पेट भी भर गया, पानी भी पेट में चला गया और काली कमली वाले की गुलामी भी हो गई। फरमाया बिस्मिल्लाह करके पियो, दूसरी गुलामी हो गई। सज्जे हाथ से पियो, तीसरी गुलामी हो गई। खाना खाओ बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करो। कई आदमी अगर एक बर्तन में खाएं तो अपने आगे से खाओ, ये नहीं कि आलू परली तरफ धकेलते जाओ, बोटियां बोटियां उठा के खाते जाओ। तमाम चीजें बताई है महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया खाने से पहले हाथ धो लो, गीले गीले हाथों से, सिन्ने सिन्ने हाथों से खाना खाओ, बरकत होगी। ये तो है नबी की सुन्नत। और ये भी फरमाया, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, सुभान अल्लाह, हमारी माँ ने हमें क्या क्या बताया कि अगर कई आदमियों का खाना घर से जाता, जब बर्तन वापस आते, हजरत आयशा फरमाती है रजी अल्लाह तआला अन्हा कि बर्तनों को देखकर मैं समझ जाती थी कि महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस प्याले में खाना खाया। किसी ने पूछा हजरत आयशा से, कैसे, तुझे कैसे पता चल जाता था आपको? फरमाती है वो इतना साफ किया बर्तन होता था, वो इतना चाट लिया होता था कि उसके धोने की जरूरत नहीं रहती थी। अब नबी की सुन्नत है बर्तन को साफ करना, चाटना, और अंग्रेज की सुन्नत है कि बोटियां सारी खा जाओ, आलू का एक नकरा छोड़ दो। अंग्रेज की सुन्नत पे आज मुसलमान अमल करता है, काफिर बेईमान की बात अपनाई, काली कमली वाले की सुन्नत को ठुकराया। खाना कितना जाया। अब ये शादियां हैं, अगर कोई फकीर मांगने आ जाए, चल चल अभी तो बारात भी नहीं आई, पहले मांगने आ गया। अल्लाह अकबर। कोई भीख मांगने आ गई, वन वन, जब बारात शादी निकाह थी या नहीं, जन ने अजन खादा नहीं, तू पहले बोकर गिद्दी खड़ी है। अल्लाह अल्लाह। और उनके खाने के साथ साथ इतना बर्बाद होता है खाना, इतना बर्बाद होता है। हदीस पाक में आता है रिज्क की बेअदबी करने से रिज्क में कमी आती है, कमी आती है रिज्क। अल्लाह की अता करदा रोजी की बेअदबी ना करो, उसकी कदर करो, कदर करो। इसीलिए हुक्म है दस्तरखान बिछा करके खाना खाओ। जो भोरे गिरे हैं पैरों के नीचे ना मलो, रिज्क बद्दुआ करेगा, बल्कि उन भोरों को उठाकर कीड़ियों के मकौड़ों के सुराख पे डाल दो। एक रिज़्क की हिफाजत होगी, दूसरे मखलूक खाएगी, कीड़ियां खाएंगी, तुझे दुआएं देंगी। हजरत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हारून रशीद का जमाना है।
हारून रशीद की बेगम शुबैदा बड़ी मुकद्दरों वाली थी, बड़ी नेक माई थी। उसने ख्वाब देखा, सपना देखा कि जंगल के शेर, गिद्दड़, जानवर आते हैं और मेरे साथ बुरा काम करके जाते हैं। डर गई, खौफ खाया, रोई, या अल्लाह मैं इतनी बुरी हो जाऊंगी कि जानवर भी मेरे साथ बुरा करेंगे। रोती रोती अल्लाह वाले की खिदमत में पहुंची कि हजरत मैंने ऐसे ऐसे करके ख्वाब देखा है। शुक्र है उस जमाने में फालनामा नहीं था, नहीं तो घर बह के खोल गिनने आ बसा बिच विक देना कि जेड़ा ख्वाब देखो उ वेले ताबीर मालूम करो। तकदीर दा पता करना होवे अखियां नुट के उंगल रखो चा तकदीर दा पता लगवे। बेगम जुबैदा हारून रशीद की घरवाली अल्लाह वाले की खिदमत में आई, रो रही है, रो रही है। क्यों रोई हो? कहने लगी ऐसा ऐसा मैंने ख्वाब देखा, सपना देखा, जंगल के बड़े बड़े मुर्गी जानवर चीर फाड़ कर भेड़िए, बगियाड़, शेर सारे आते हैं, मेरी साथ बुरा काम करके जाते हैं। अल्लाह वाले ने आवाज दी, मुबारक हो, तू कोई ऐसा काम करेगी जिससे जंगल के जानवरों को भी फायदा पहुंचेगा। चुनाचे बेगम जुबैदा ने नहर जुबैदा बनाई। मक्के में, मदीने में, अरफात में, मिना में, मुजदलफा में, सब जगह नहर जुबैदा फैली। करोड़ों इंसानों ने पानी पिया, परिंदों ने, चरिंदों ने, दरिंदों ने पानी पिया। तो बेगम जुबैदा हारून रशीद की घरवाली हजरत बहलोल के पास चली गई, दरिया के किनारे बैठा था अल्लाह वाला। देखो लोग हमें कहते हैं कि ये वलियों को नहीं मानते, और बदबख्तों वलियों को तो मानते हैं, ठगों को नहीं मानते, डाकुओं को नहीं मानते। कौन कहता वलियों को नहीं मानते? हम उसको नहीं मानते, न दौड़ी न मूछ, सफा बिल्कुल गोंगलू बना हुआ जड़ा हाँ, न नीति न कजा कीती, सानू ए पीरवारा नहीं खांदा। जो नमाज ना पढ़े, जिसकी शक्ल मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नहीं, जिसकी शक्ल सिद्दीक से ना मिले, जिसकी शक्ल अली के मुर्तजा से ना मिले, जिसकी शक्ल हुसैन से ना मिले, जिसकी शक्ल सैयद अब्दुल कादिर जिलानी से मिले, वो चमचीर थी सकता है, पीर नहीं थी सकता। वो चमचीर है। जुबैदा गई, बहलोल से पूछा क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा जन्नत बेच रहा हूं, बहिश्त बेच रहा हूं। उन्होंने कहा कितने की? कि 500। जुबैदा ने 500 दे दिए, बहलोल ने लिए और दरिया में फेंक दिए। जुबैदा कहने लगी हाय 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 हाय। उन्होंने कहा क्यों? पैसे दरिया में फेंक दिए, न तेरे काम आए, न मेरे, न किसी के काम आए। तेरे काम आए, व्यापार की बात है, कारोबार है, मेरा माल है, तेरा तो नहीं। जन्नत तेरी हो गई, वड्डी मेरी हो गई, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। एहतराम था, लोग बकवास नहीं किया करते थे उस जमाने में। आजकल तो औलाद माँ बाप से हया नहीं करती, औरत खामिन से हया नहीं करती, शागिर्द उस्ताद का हया नहीं करता, मुरीद अपने पीर का हया नहीं करता। चली गई, जाके सो गई। ख्वाब में देखा कि बहुत आला दर्जे का गुलशन है, बगीचा है, शानदार महल है। पूछा ये क्या चीज है? जवाब मिला ये तेरी खरीदी हुई जन्नत है। सुभान अल्लाह, तेरी खरीदी हुई जन्नत। अगले दिन फिर पहुंची, बहलोल वहीं बैठे हैं। पूछा क्या कर रहे हो? कि जन्नत बेच रहा हूं। कितने की? कि 5000 की। उन्होंने कहा तौबा तौबा, इतना महंगा हो गया एक दिन में। उन्हें पूछा बहलोल मंडी में माल नहीं रहा या खरीदार ज्यादा आ गए? भी महंगा होने की दो ही सूरतें हैं ना, या माल मुकवन जाए या खरीदार ढेर आवन जाए, ज्यादा आ गए, या माल खत्म हो जाए या खरीदार ज्यादा आ जाए। उन्होंने कहा बहलोल बहुत महंगी हो गई एक रात में जन्नत। उन्होंने कहा जुबैदा कल मेरी जुबान पे यकीन करके खरीदी थी, आज जन्नत देख के आई है। सुभान, आज जन्नत देख, कल मेरी जुबान पे यकीन किया था, आज आंखों से देख कर आई है। आंखों के देखने ने महंगा कर दिया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने बयान मुकम्मल सुना होगा और फायदा भी हासिल हुआ होगा। दोस्तों इस बयान को अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर ज़रूर कर देना।
اس بیان ملتے ہیں اگلے بیان میں. السلام علیکم.